पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतवितं ब्रह्मगोपालवेश। तो भगवान ब्रह्मा जी क्या कर रहे? ब्लैकमेल कर रहे। ब्लैकमेल कर रहे। क्या कर रहे? कि तुम मानो नहीं मानो, मैं आपके गर्भ में ही हूं और मेरा अपराध आपको क्षमा करना पड़ेगा। ये 4-5 श्लोक से उसी को सिद्ध करने जा रहे हैं कि मेरा अपराध जो है क्षंतव्य है, क्षंतव्य है, क्षंतव्य, क्षमा योग्य है ना? आगे भी वही कह रहे। देखिए क्या कह रहे हैं? यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयपि तत्सर्वं किमिदं मायया विना। ठीक है ना? देखिए यहाँ भी उसी बात को कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं यस्य कुक्षौ सात्मं इदं सर्वं। कह रहे हैं यस्य कुक्षौ, यस्य मतलब जिसके, मतलब आपके, जिसके कुक्षी में, मतलब आपके कुक्षी में, आपके कुक्षी में, कुक्षात्मं आत्मा के सहित, सात्मा मतलब मेरे अपने सहित, आत्मा के सहित मतलब मेरे सहित, इदम सर्वम यह सब जगत, जगत में मैं हूं तो मेरे साथ यह जगत बोले यथा भाति जिस प्रकार प्रकाशित हो रहा है, तत्सर्वम यह अपि वह जो सकल जगत है, और यह सर्वम यह मतलब तत्सर्वम यह अपि, तत्सर्वम और यह भी, जहां हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? वृंदावन में, ये नित्य धाम है ना, ये जगत के अंदर आता है ना, आत्मा के अंदर आता है। यह अपि यह स्थान भी त्वयि मायया बिना किम, आपकी माया की बिना क्या क्या है? इदम तो आ गया ना, आगे श्लोक में उसका क्रियापद मिलेगा। आपकी माया के बिना क्या है? जगत। आपकी माया ही तो है ये सब। क्या हो सकता है? त्वयि माया बिना किम, अथवा किम त्वयि माया बिना, क्या तुम्हारे माया के बिना है ये सब? तुम्हारे माया के अंतर्गत ही है। अब देखिए विश्वनाथ शुक्र बात कह रहे हैं, बोले कुक्षिस्थ बहिष्ठयो हो, कुक्षी के अंदर अथवा बहिष्ठ, बहिष्ठ है जो बाहर है। बोले जगत क्या है? जगतो हो अनयो हो, षष्ठी दिवसन सप्तमी दिवसन क्या है? अनयो हो, जगत और षष्ठी ली है मेरे ख्याल से, तभी द्विवचन क्या है ना, षष्ठी द्विवचन। तो कह रहे हैं कुक्षिस्थ और बहिष्ठयो और जगत और अनयो, जगत और अनयो करके किसको लेंगे? दोनों जगत, जो बाहर है और जो अंदर है। मतलब कुक्षिगत जगत और जो बहिष्ठ जगत, उन दोनों का ना, उन दोनों का सर्वथा एव अभेदात, अभेदात, अभेदात एव ऐक्यम, दोनों जगत भेद नहीं है, इसलिए क्या है? एक है। बोले ऐक्यात एव कुक्षिस्थस्य, बोले एक होने से जो कुक्षिस्थ है, जो आपके गर्भगत है, बोले माइकत्वम अवधारितम, वो माइक है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। मतलब वास्तविक नहीं है, माया युक्त है, जगत तो माया युक्त है, चमत्कारिक है। हाँ, इस अर्थ में वास्तविक तो मानना ही पड़ेगा ना, है तो वास्तविक ही है,
लेकिन माया युक्त है। माया जगत तो माया युक्त ही तो है, जगत तो माया से युक्त है। माया को छोड़ के जगत तो नहीं चल सकता है ना, इसलिए माइक कहा है। मतलब क्या कहते हैं, उसका छाया नहीं कह सकते। माया के द्वारा दिखा रहे हो बात नहीं है, वो वास्तविक ही है, वो वहां भी और यहाँ भी। जो अंतस्थ है वो बहिस्थ एक है। एक होने से दोनों माया युक्त है। भले वो भी और ये भी दोनों माया युक्त है और एक है। वहां और यहाँ दोनों एक ही है, भले वो दिख रहा है भिन्न भिन्न। तो जब जगत क्या हो गया, कुक्षिस्थ हो गया, तो मैं जगत में ही हूं, तो मैं भी कुक्षिगत हो गया। इसलिए मेरा अपराध षोडभ्य क्षंतव्य। इसी बात मतलब ब्रह्मा जी कृष्ण बोल रहे हैं कि भले ही मैं बाहर खड़ा हूँ पर हूँ मैं आपके भीतर ही। भीतर ही। ये बाहर जगत को भगवान का अंदर मान लिया, अंदर ही तो है, अंदर ही। प्रमाण दे दिया ना कि जब आपने यशोदा मैया को दिखाया कि आपके मुख में यशोदा मैया और आप भी, और उस मुख में पुनः वही शीशे की तरह। हाँ, शीशा की तरह। फिर उसके मुख में पुनः वही। जब सब कुछ आपके संसार अंदर है, कुक्षी में है, तो मैं भी तो आपकी कुक्षी में आ गया। तो बाहर जगत ही तो आपके अंदर है, तो बाहर जगत और कुक्षीगत जगत एक है, उसमें भिन्नता रहा नहीं। तो जो दोनों भिन्नता रहे तो मायागत है दोनों। मायागत नहीं होता तो बाहर भी दिख रहा है, अंदर भी दिख रहा है, ये नहीं होता। इसलिए दोनों माया से युक्त है, क्योंकि जगत तो माया युक्त होता ही है। देखने से सब तो भगवान कुक्षी में है, हम भी जब, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी आपके कुक्षी में ही हूँ। वही सही, मतलब भगवान सामने कह रहे मैं बाहर हूँ पर आपके भीतर हूँ। भाई भगवान भी तो उनके पेट में दिख रहे थे। फिर हम भगवान को ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर है और आप हमारे भीतर भी हैं। हाँ, ये भी है। दोनों बाहर भी है, बाहर। इसलिए तो व्याप्त है, विभु है, इसलिए तो विभु कहा गया। नहीं तो भगवान तो परिचिन्न हो जाते हैं कि अभी इतने बड़े भगवान ही वहीं रहेगा। एक भक्त बुलाए उसी के वहां जाएंगे, दूसरे के वहां जा ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए सिद्ध हुआ। चलिए क्या है उसके लिए कह रहे हैं, यस्य तब कुक्षौ इदम विश्वम यथा भाति। यस्य मतलब कुक्षौ आपके कुक्षी में, इदम विश्वम यथा भाति यह विश्व जिस प्रकार प्रकाशित हो रहा है, तथैव यह बहिरपि स्थितम विश्वम भाति उसी प्रकार यहाँ जो बाहर विश्व है, जगत है, उसी प्रकार प्रकाशित होता है। इसलिए ननु करके कोई शंका उठा रहे हैं, बोले बहिस्थितस्य विश्वस्य कुक्षौ प्रतिबिंब एवं अयम। तो कह रहे हैं जो बाहर स्थित विश्व है वो कुक्षी में इसका प्रतिबिंब हो, है ना। इसके किसी ने शंका किया कि मतलब वो वास्तविक नहीं है, उसी का प्रतिबिंब, ऐसा किसी ने शंका उठाया। भाई जो बाहर जगत है, विश्व है, इसी विश्व का प्रतिबिंब आपके कुक्षी में है, मुख में दिख रहा था। तो उसका उत्तर दे रहे तत्राह, बोले सात्मम सहितम तत्सहितम एवं, बोले उनके साथ ही है, इसलिए प्रतिबिंब नहीं कह सकते हैं। भाई प्रतिबिंब तो दर्पण में जो जगत का बाहर है वो दिख सकता है। दर्पण में प्रतिबिंब जो जगत के बाहर है, जो दर्पण के सम्मुख में वो दिख सकता है। क्या दर्पण का स्वरूप दर्पण में दिख सकता है? नहीं दिख सकता। तो यहाँ भगवान के मुख में जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान भी तो दिख रहे हैं। वैसे तो अगर मान लीजिए प्रतिबिंब मानते भी हैं तो वो भी कुछ कम चमत्कारिक तो नहीं है एक दृष्टिकोण से। चमत्कारिक तो भले हो, वो अलग बात हो गया। यदि कोई शंका उठाता है भाई जगत का प्रतिबिंब मुख में दिखा, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन प्रतिबिंब जो जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है वो सामने सम्मुख वस्तु का होता है, लेकिन जिसमें प्रतिबिंब जल में सूर्य, हाँ, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, क्या जल का प्रतिबिंब जल में पड़ेगा? नहीं पड़ सकता है ना। जल में सूर्य दिख रहा है इतना बड़ा,
क्या जल के अंदर जल का छाया दिखता है क्या कहीं? नहीं। नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ भगवान भी उसके मुख, उन स्वयं के मुख में दिख रहे हैं। तो ये तो मैं पर ये दर्शन ब्रह्मा जी को तो नहीं दिए ना, ये तो दर्शन यशोदा मैया को दिए। उसी वही तो बात को कह रहे हैं कि हम्म। यशोदा मैया को जो आपने दिखाया कि माँ बाहर भी है और आपके गर्भ में भी है, और आप बाहर भी है और आपके गर्भ में भी है, अंदर भी है। ब्रह्मा भी देखे थे। तो यहाँ पे जो सातवां शब्द बोला, हाँ। तो ब्रह्मा जी ने अपने लिए बोला या सातवां भगवान के लिए? भगवान के लिए कहा। भगवान के लिए कहा। हाँ। हम्म। आत्मा के सहित मतलब स्वयं के सहित जगत दिखा। ठीक। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये शास्त्र में लिखा है, तो ये तो झूठ नहीं हो सकता है। है कि नहीं? और मैं पढ़ा हूं, और मेरे साथ भी हुआ है। कब हुआ है? अभी अभी देखे। अभी नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं जन्म हुआ तब मैं कमल नाल में ढूंढा, तब आप मिले नहीं, तो कहाँ मिले? मिले अंदर। जबकि वो खुद अंदर है भगवान के। हाँ। और मेरा कमल नाल कहाँ से उत्पन्न हुआ? आपसे उत्पन्न हुआ, है कि नहीं? तो आप बाहर भी थे और मैं अंदर भी देखा, आपने अंदर भी देखा। तो आप में आप खुद हो। आप में आप खुद हो, मैं भी हूं। भाई मैं आपके अंदर था तभी तो निकला। बाहर वाला तो चकरा जाएगा, कोई क्या चल रहा है कि नहीं? इसलिए ब्रह्मा दृढ़ता से कह रहे हैं, भाई मैं तो देखा ही था, आपने वहां भी दिखाया था। और वहां का क्या है, प्रांजल स्पष्ट है। ब्रह्मा जी का तो थोड़ा सा अटपटा भी है, यशोदा मैया का स्पष्ट है। इसलिए उसमें ज्यादा वो किया। इसलिए कह रहे हैं, अब देखिए दर्पण का उदाहरण दे रहे, बोले नहीं दर्पणे दर्पण दृश्यते इति भाव, दर्पण में दर्पण नहीं दिखता है। कह दिया ना। चलिए अब कह रहे हैं, बोले तेन बहिस्थितम माइकम एव विश्वम तत्कुक्षौ दृष्टम। जो बहिस्थित माइक माया युक्त विश्व है, उनकी कुक्षी में देखा गया। बोले त्वयि इति यथा कुक्षिस्थ विश्वम तू अधि क्या है? नहीं त्वत् अधिकरणम, है ना? बोले कुक्षिस्थ यथा, जिस प्रकार कुक्षिस्थ विश्वम, जो कुक्षी के अंदर स्थित विश्व है, ये त्वत् अधिकरणम, आपके आश्रय है। ये अधिकरणम होगा ना? हाँ, अधिकरणम है कि नहीं? जो आपके कुक्षी में जो विश्व है वो आपके अधिकरण है, आप ही उसके आश्रय है। तथा बहिष्ठम अपि विश्वम तो अधिकरणम इत्यर्थ। इसी प्रकार बहिष्ठ जो विश्व है, बहिष्ठ विश्व जो है, ये भी आपके ही अधिकरण है, आप ही उसके आश्रय है। समझ नहीं आया वाक्य। ये मान लीजिए विश्व है, ये क्या है? भगवान के अंदर है, तो उसका अधिकरण कौन होगा? भगवान है। और बाहर में जो है जगत, उसका अधिकरण कौन है? भगवान ही। तो दोनों का अधिकरण जो भगवान है, तो भिन्न कैसे हो गया? एक ही तो हुआ। लेकिन माया युक्त है। इसलिए कह रहे हैं तत् तस्मात् वैलक्षण्य गंधस्य अपि अभावात्। जो विलक्षण गंध है, विलक्षण गंध क्या है? पृथ्वी कैसी है? गंधवती पृथ्वी है। तो उसमें जो विलक्षण गंध है, किसमें? पृथ्वी में। मिट्टी का सुगंध है, वो कैसा है? बोले इदम जठरगतम विश्वम, ये जठरगत विश्व का गंध है। किम माया बिना अपितु माइकमेव, क्या माया की बिना अथवा माइक है? माया के बिना है कि माया युक्त है? माया युक्त है। माया युक्त है कि नहीं? इसलिए पहले तो कहा था वैलक्षण्य गंधस्य अपि अभावात् जठरगतम विश्वम। ये नहीं समझ में। ये कह रहे तस्मात, इसलिए जो वैलक्षण गंधस्य अपि अभावात्, जो विलक्षण गंध है
जो पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी का गुण है, उसके अभाव होने से। अभाव किसमें है, कुक्षिगत या वही जो है? दोनों में ही। दोनों में भाव क्यों है? विश्व है तो उसमें ये गुण तो पाएंगे। गुण तो होगा ही। अब कह रहे, देखिए आगे लिखिए, कह रहे ये इदम जठरगतम विश्वम की माया बिना अपितु माया। इसमें जो गंध का अभाव हुआ उस समय किंचित क्षण के लिए, ये क्या विश्व ये माया के द्वारा हुआ कि माया के बिना हुई? जठरगत मतलब कुक्षिगतम। कुक्षिगत जगत रहा कि उसमें जो गंध की अभाव रहा, गंध से अच्छा रहित रहा, क्या ये माया की द्वारा हुई कि माया के बिना हुई? माया के द्वारा। माया के द्वारा ही है, ठीक है ना? इसलिए अत्र त्वत् जननी अनुभव मद अनुभवश्च, आपके जननी का जो अनुभव है और मेरा जो अनुभव है, दोनों को दिखाया, बाहर और अंदर की होकर के। दोनों के जो अनुभव है, बोले प्रमाणम, ये दोनों के अनुमत क्या अनुभव जो है प्रमाण है। अतः माइक जगत मध्यवर्ती अहम, इसलिए माइक जगत मध्यवर्ती में त्वत्कुक्षिगत एव भवामि। मध्यवर्ती क्यों बोला? जगत के बीच में मैं हूँ भाई, आपके अंदर और बाहर जो जगत है उस जगत के बीच में मैं भी हूँ। अंदर आप है, बाहर आप है, अभी बीच में नहीं, जगत के अंदर, अंदर नहीं, जो आपके अंदर जगत है और आपसे बाहर जगत है, उन दोनों जगत में मैं हूँ भाई। जगत में मैं हूँ, जगत मध्य में मैं हूँ, तो कुक्षिगत जगत में मैं हो गया, इसलिए आपके कुक्षिगत हो गया। मध्य मतलब अंतर लेना है ना? हाँ, अंतर, भीतर। इसलिए मुहुर क्या है? विज्ञापसे क्या है? मुहुर त्वम विज्ञाप्यसे ना? हाँ, मुहुर बारंबार भवान इति मुहुर विज्ञाप्यसे उत्क्षेपणम गर्भगतस्य इत्यादि अतः क्षमस्व इति भाव। इसलिए मुहुर विज्ञाप्यसे, मुहुर इसको ज्ञान करा रहे हैं, उत्क्षेपणम ये उठा करके। ये ब्रह्मा जी के लिए बात हो रही है। हाँ, ब्रह्मा जी बारंबार इस बात को उठा करके क्या कर रहे हैं? गर्भगतस्य इत्यादि अतः क्षमस्व, में गर्भगत हूँ इसलिए मुझे क्षमा करने योग्य हूँ, ये भाव है। ठीक है ना? प्रमाण तो कर ही रहे हैं, कैसे भी सिद्ध कर रहे हैं मैं आपकी कुक्षिगत हूँ, इसलिए मुझे मेरा अपराध सौरभ्य क्षमस्व है। राधे राधे गुरु जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।